सो हेलो गाइस, मैं हूं साहिल। फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गैजेट्स डिस्कवरी में और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हमारे पास है वीवो की तरफ से लॉन्च किया गया Vivo Y72 5G। और गाइस 21,000 रुपये में इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है। और थोड़े टाइम पहले वीवो की तरफ से Vivo Y73 भी लॉन्च किया गया था और वो भी सेम 21,000 रुपये में आता है। तो दोनों स्मार्टफोन में क्या डिफरेंस है और इस स्मार्टफोन में आपको क्या कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं, उस सब के बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। सो गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें बॉक्स कंटेंट की, तो यहाँ पे हमें बॉक्स में जो है एक कवर देखने को मिलता है, साथ में सिम इजेक्टर टूल। इसके अलावा यहाँ पे हमें एक 18 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग अडेप्टर भी दिया गया है। साथ में यहाँ पे टाइप सी की चार्जिंग डाटा केबल भी है। और गाइस, यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि हमें बॉक्स में एक ईयरफोन भी देखने को मिलता है 3.5 mm जैक के साथ। गाइस, यहाँ पे सबसे अच्छी बात है वीवो की तरफ से कि फ़ोन में अभी तक ईयरफोन भी मिल रहे हैं। बात करते हैं फ़ोन के लुक्स और डिज़ाइन की, तो एज़ यूजुअली आप सभी लोगों को पता है वीवो के जो स्मार्टफोन होते हैं वो कैमरा सेंट्रिक और डिज़ाइन सेंट्रिक होते हैं। तो ये स्मार्टफोन में लुक्स और डिज़ाइन में काफ़ी अच्छा है। और पीछे की तरफ जो है मैट फिनिशिंग दी गई है, जिससे जो फिंगरप्रिंट्स है और जो स्क्रैचेस हैं वो जल्दी से नज़र नहीं आने वाले। और साथ ही जो कैमरा सेटअप है वो भी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और जो बम्प है कैमरा का वो भी काफ़ी कम यहाँ पे दिया गया है। और साथ ही गाइस, फ़ोन जो है 8.40 mm की थिकनेस के साथ आता है और 185 ग्राम्स का इसका वेट है। फ़ोन जो है लुक्स एंड डिज़ाइन के मामले में काफ़ी शानदार है। बात करें फ़ोन के साइड पोर्ट्स और बटन्स की, तो नीचे की तरफ एक 3.5 mm जैक है, माइक्रोफोन है, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर गिल्स देखने को मिल जाते हैं। फ़ोन के राइट साइड में ऊपर की तरफ वॉल्यूम रोकर्स है और ठीक नीचे फिंगरप्रिंट और पावर बटन का कॉम्बिनेशन दिया गया है। फ़ोन के लेफ्ट साइड में यहाँ पे सिम ट्रे देखने को मिल जाती है। और गाइस, इस फ़ोन में हम 2 नैनो सिम ही डाल सकते हैं। यहाँ पे हमें कोई SD कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलता, यानी कि फ़ोन की जो मेमोरी है हम उसे एक्सटेंड नहीं कर सकते। बाकी फ़ोन में ऊपर की तरफ या कैमरा के आसपास कोई भी सेकेंडरी माइक्रोफोन हमें देखने को नहीं मिलता। जब बात करें फ़ोन के डिस्प्ले की, तो फ़ोन में 6.58 इंचेस की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले मिलती है। लेकिन यहाँ पे फ़ोन में 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है, जिससे आपको काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस फ़ोन में मिलने वाला है। इसके अलावा फ़ोन में जो है पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन दी गई है। गाइस, जो गोरिल्ला ग्लास होता है वो US बेस उसकी कंपनी है और ये जो पांडा ग्लास है ये चाइनीज़ बेस इसकी कंपनी है। ये फ़ोन जो है वाइड 1L1 सर्टिफाइड है। इसके अलावा 460 निट्स की आपको ब्राइटनेस देखने को मिलती है। मैंने फ़ोन को यूज़ करके देखा है, आउटडोर कंडीशन में भी ब्राइटनेस के मामले में कोई इशू नहीं है। गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो जो बेजल्स है साइड के वो काफ़ी हद तक नैरो है और जो चिन है वो भी काफ़ी नैरो साइज़ का यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे ड्यू ड्रॉप डाउन नोज देखने को मिलती है। गाइस, अभी के टाइम में जो है सेंटर पंच होल या फिर साइड पंच होल के साथ आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। लेकिन ये जो ड्रॉप डाउन नोच है थोड़ा ओल्ड लगती है, लेकिन वीवो अभी तक इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। फ़ोन में अगर आप वीडियोस वगैरह वॉच करते हो तो काफ़ी अच्छे ढंग से एंजॉय कर पाओगे। फुल व्यू डिस्प्ले है यहाँ पे और इसके अलावा 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। तो अगर आप हाई रिफ्रेश रेट वाले वीडियोज़ वॉच करते हो, गेम प्ले करते हो, तो काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पे जो वीडियो है 60 FPS के साथ है, तो काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस यहाँ पे मेरे को देखने में मिल रहा है। इस बात करें फ़ोन के ऑडियो क्वालिटी की, तो यहाँ पे फ़ोन में नीचे की तरफ एक सिंगल स्पीकर दिया गया है। कोई सेकेंडरी स्पीकर यहाँ पे आपको फ़ोन में नहीं मिलता और जो साउंड है सिंगल स्पीकर का वो आप डिसेंट कह सकते हो, ज़्यादा लाउड साउंड यहाँ पे आपको सुनने को नहीं मिलता। बात करें फ़ोन के सॉफ्टवेयर की, तो फ़ोन जो है फन टच OS पे बेस्ड है, जो कि Android 11 पे ऑपरेट करता है और काफ़ी नीट एंड क्लीन एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको फन टच OS में देखने को मिल जाता है। बस यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस प्री इंस्टॉल मिलती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इनको अनइंस्टॉल कर सकते हो। इसके अलावा काफ़ी अच्छा स्मूथ और नीट एंड क्लीन एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया गया है। इस बात करें फ़ोन के प्रोसेसर की, तो फ़ोन में Qualcomm Snapdragon 480 का 5G प्रोसेसर मिलता है, यानी कि फ़ोन 5G को सपोर्ट करने वाला है। लेकिन गाइज, ये जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन की तरफ से ये सबसे सस्ता 5G प्रोसेसर है और आने वाले टाइम में ये आपको 12-15 हज़ार के स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। लेकिन गाइज, वीवो के जो स्मार्टफोन है स्टार्टिंग से वो आपको थोड़ा हाई प्राइस के देखने को मिलते हैं अगर आप उन्हें कंपेयर करते हो रियलमी, शाओमी जैसे स्मार्टफोन से। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं फ़ोन के प्रोसेसिंग की, तो डे टू डे लाइफ में अगर आप फ़ोन को नॉर्मली यूज़ करते हो तो आपको काफ़ी अच्छी प्रोसेसिंग यहाँ पे मिलने वाली है। इसके अलावा कोई थोड़े बहुत हैवी टास्क करते हो तो वहाँ भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, क्योंकि फ़ोन में आपको 8GB रैम प्लस 128GB की स्टोरेज दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक रैम एक्सटेंड करने का फीचर मिलता है, जिससे आप 4GB की जो रैम है वो एक्सटेंड कर सकते हो। इस फीचर में सिंपली होता क्या है, जैसे अगर आपके फ़ोन में 8GB रैम है वो टोटली यूज़ हो चुकी है, आप कोई हैवी टास्क कर रहे हो, तो इस केस में अगर आप इस फीचर को इनेबल रखते हो तो 4GB की जो रैम है वो फ़ोन की स्टोरेज से बोरो करके
फ़ोन एज ए रैम यूज़ करने वाला है, जिससे आपको जो भी आप टास्क कर रहे हो उसमें और बेटर परफॉर्मेंस मिलने वाली है। तो ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और गाइज बात करूँ गेमिंग एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे मैंने BGMI को इंस्टॉल करके प्ले किया तो फ़ोन में जो है HD ग्राफिक्स का सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा अल्ट्रा HD का जो सपोर्ट है या फिर HDR का, वो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेसर अभी के लिए नया है तो इसको ठीक से ऑप्टिमाइज़र नहीं किया गया है। इसके अलावा हाई FPS पे आप गेम प्ले कर सकते हो और साथ में गेम में मुझे कोई भी लैग्स वगैरह नज़र नहीं आए, गेम काफ़ी स्मूथ चल रहा था। तो बात करें फ़ोन के बैटरी की, तो फ़ोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है, साथ में 18 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट Type-C के चार्जिंग पोर्ट के साथ। सो इस बैटरी के मामले में कोई टेंशन नहीं है, काफ़ी अच्छे ढंग से पूरा दिन आप फ़ोन को यूज़ कर पाओगे। मेरे फ़ोन के सिक्योरिटी की, तो फ़ोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ फेस अनलॉक दिया गया है और जो वीवो के स्मार्टफोन है उनके फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक काफ़ी फास्ट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैं अपना थंब फिंगरप्रिंट सेंसर पे रख रहा हूँ, फ़ोन काफ़ी तेज़ी से अनलॉक हो रहा है। बात करूँ फेस लॉक की, तो अभी मैं फ़ोन को अनलॉक करने के लिए फेस का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैं पावर बटन प्रेस करता हूँ, फ़ोन मेरा फेस स्कैन करता है और तुरंत फ़ोन अनलॉक हो जाता है। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर और जो फेस लॉक है, दोनों की स्पीड यहाँ पे काफ़ी अच्छी और एक्यूरेट देखने को मिल जाती है। बात करें फ़ोन के कैमरास की, तो यहाँ पे पीछे की तरफ आपको ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जहाँ पे मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा। गाइस यहाँ पे जो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा है, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए है, अगर एक कैमरा भी होता तो काफ़ी अच्छा होने वाला था। और वहीं बात करें फ्रंट कैमरा की, तो 8 मेगापिक्सल का यहाँ पे सेल्फी कैमरा दिया गया है। और गाइस जब मैं बात करूँ कुछ फ़ोटोज़ क्वालिटी की, तो यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटो क्लिक करके रखे हैं। ये अभी फ्रंट कैमरा की फ़ोटोज़ आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जो फ़ोटोज़ की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, कलर्स वगैरह अच्छे से मेंटेन होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा ये ब्लर इफेक्ट के साथ फ़ोटो है। इन गाइस यहाँ पे जो बोके इफेक्ट है फ्रंट कैमरा का, इसमें आप देखोगे जो एजेस है यहाँ पे देख सकते हो, वो ठीक से कैप्चर नहीं होते। सो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि ब्लर इफेक्ट के साथ आपके फ़ोटोज़ अच्छे आएँ, तो उसमें जो ब्लर इफेक्ट है वो आपको थोड़ा कम रखना हो। बाकी ऑल ओवर जो क्वालिटी है फ्रंट कैमरा की, वो आपको अच्छी देखने को मिलने वाली है। और अब बात करें बैक कैमरा की, तो ये फ़ोटो आप देख सकते हो बैक कैमरा से है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कलर्स वगैरह अच्छे से मेंटेन हो रखे हैं। ये फ़ोटो भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा जो बोके इफेक्ट है, ब्लर इफेक्ट है जो बैक कैमरा का, वो भी अच्छे से मेंटेन होता है। जो एजेस वगैरह है वो सब अच्छे से कैप्चर हो रखे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का एक अलग से जो है मोड मिलता है फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। इसमें जो क्लियरिटी है फ़ोटो की वो काफ़ी अच्छी आती है और आप जब जूम करते हो फ़ोटोज़ को, तो काफ़ी अच्छे से आप डिटेल्स वगैरह नोटिस कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे आप बैक कैमरा की जो वीडियो क्वालिटी है वो देख सकते हो। और गाइज अब फ़ोन में जो है कोई भी अल्ट्रा स्टडी मोड नहीं है बैक कैमरा में, फ्रंट कैमरा में, तो वीडियो की क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन थोड़ा शेकी वीडियोज़ यहाँ पे निकल के आते हैं। इसके अलावा ये फ्रंट कैमरा की वीडियो है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो वीडियो की क्वालिटी काफ़ी सही है, बस जो वीडियो में स्टेबलाइजेशन है उसकी कमी यहाँ पे महसूस होती है। इसके अलावा बात करूँ, यहाँ पे आपको फ़ोन में नाइट मोड भी देखने को मिल जाता है। तो ये फ्रंट कैमरा का नाइट मोड है। हल्के लाइट्स के साथ मैंने रूम में फ़ोटोज़ क्लिक किए थे, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे आए हैं। नाइट मोड फ्रंट और बैक कैमरा का काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। बस यहाँ पे आप जो स्किन टोन है नाइट मोड में वो देख सकते हो, जो बैक कैमरा है उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क निकल के आता है। बात करें फ़ोन के कैमरा UI की, तो यहाँ पे जैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, फ्रंट और बैक कैमरा में आपको नाइट मोड और पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है। इसके अलावा कोई भी अल्ट्रा स्टडी मोड यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलने वाला। और साथ ही आप फ्रंट एंड बैक कैमरा से 1080p तक वीडियोज़ शूट कर सकते हो। इसके अलावा आपको कोई FPS वगैरह जो है उसमें भी चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। और अगर हम चलते हैं मोर के ऑप्शन में, तो यहाँ पे 48 MP का अलग से मोड है, पैनोरामा, लाइव फोटो, स्लो मोशन यहाँ पे है, टाइम लैप्स है, प्रो मोड यहाँ पे आपको दिया गया है। इसके अलावा फोटो मोड में आपको SDR और AI हाईलाइट मोड देखने को मिल जाता है, जिससे जो फोटोज़ है वो और अच्छे निकल के आते हैं। बाकी वीडियो मोड में आपको ये ऑप्शंस देखने को नहीं मिलते, सिर्फ यहाँ पे कुछ फिल्टर्स और ब्यूटी मोड है। और गाइस वहीं पे अगर हम चलें कैमरा के सेटिंग्स की तरफ, तो यहाँ पे आपको जो है मिरर सेल्फी की सेटिंग देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है वाटरमार्क का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अगर हम फोटोज़ की सेटिंग में चले, और यहाँ पे आप जो है कस्टम वाटरमार्क डाल सकते हो। इसके अलावा कोई भी ज़्यादा सेटिंग्स आपको कैमरा में देखने को नहीं मिलती। तो फाइनली अगर अब हम बात करें कंक्लूजन की, तो उससे पहले मैं आप लोगों को Vivo Y73 और Y72 में क्या मेनली आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं वो बताना चाहूँगा। गाइस Vivo Y73 जो है 4G सपोर्ट करता है, लेकिन Vivo Y72 जो है 5G सपोर्ट करता है। यही जो मेन डिफरेंस है वो आपको इसमें देखने को मिलता है। और जो Vivo Y73 है इसी मामले में इस स्मार्टफोन से पीछे रह जाता है। बाकी सब जो चीज़ें हैं उस मामले में Vivo Y73 Y72 से आगे निकलता है। और गाइस इस स्मार्टफोन में आपको
5G के अलावा कोई भी चीज़ Y73 के मुकाबले अच्छी देखने को नहीं मिलने वाली। मेन डिफरेंसेस बताऊं तो Y72 में आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलती है, लेकिन वहीं Y73 में AMOLED डिस्प्ले दी गई है। इसके अलावा Y73 में आपको MediaTek Helio G95 का प्रोसेसर मिलता है, लेकिन इसमें आपको स्नैपड्रैगन G80 का प्रोसेसर दिया गया है। लेकिन गाइस जो MediaTek Helio G95 प्रोसेसर है उसकी परफॉर्मेंस आपको इसके मुकाबले थोड़ा बेटर देखने को मिल जाती है। बैटरी बैकअप के मामले में आप दोनों स्मार्टफोन को थोड़ा सेम कह सकते हो, क्योंकि Y72 में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है लेकिन 18 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, लेकिन Y73 में 4000 mAh की बैटरी है लेकिन 33 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। इसके अलावा गाइस Y72 में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, लेकिन Y73 में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। इसके अलावा कैमरा सेटअप की बात की जाए तो Y72 में आपको पीछे की तरफ 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, लेकिन Y73 में 64 मेगापिक्सल का, और सेल्फी कैमरा आपको Y72 में 8 मेगापिक्सल का मिलता है, लेकिन Y73 में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। ऑब्वियसली आपको जो फोटोज की क्वालिटी है Y73 में बेटर देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो कैमरा के फीचर्स है वो भी आपको Y73 में इसके मुकाबले एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं। यहाँ पे Vivo की तरफ से आने वाले दोनों ही स्मार्टफोन Y73 और Y72 आपको 21,000 रुपए में देखने को मिलते हैं, लेकिन जो Y72 है इसमें 5G डालकर बहुत सारे फीचर्स कम कर दिए गए हैं। और गाइस अभी के टाइम में 5G इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया गया है, और इसमें भी कितना टाइम लगने वाला है उसके बारे में भी नहीं पता, और जिस सिटी में आप रहते हो उसमें 5G कब तक आने वाला है उसका भी कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो अभी के लिए मैं आप लोगों को ये फ़ोन रिकमेंड नहीं करूँगा, इससे बेटर आप Y73 के लिए जा सकते हो। और गाइस अगर आप Y73 या फिर Y72 ऑफलाइन मार्केट से परचेज करते हो तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि अगर आप इन स्मार्टफोन को Xiaomi Realme से कंपेयर करते हो तो उनके मामले में इनके जो प्राइस आपको काफ़ी हाई देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आप ऑफलाइन मार्केट से इन्हें परचेज करोगे तो उनके आसपास आपको इनका प्राइस आसानी से मिल जाएगा। तो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो Vivo Y72 को लेकर। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और गाइस वीडियो को लेकर आप लोगों को कोई सजेशन है, क्वेरी, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, या फिर इसके अलावा इंस्टा भी ट्विटर पे आ सकते हो, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।